भगवान, क्या जोड़ी बनाई है। दो बहनों की जोड़ी, एक चुड़ैल तो दूसरी डायन। नहीं मतलब बड़ी तो बड़ी, लेकिन छोटी ने तो अपने मंगेतर को खुद खुशी करने तक पहुंचा दिया। बड़ी ने अपने पति को जेल तक पहुंचाने का प्लान बनाया था, लेकिन छोटी, उसने तो अपने मंगेतर को शमशान तक पहुंचाने की राह ही दिखा दी। अरे बाप रे, अगर छोटी कैसे तेवर है तो सोच सुधा, बड़ी वो तो क्या ही गुल खिलाएगी तेरे बेवकूफ बच्चे के साथ। भाभी, मतलब रक्षित के साथ। अपराजिता जी, हमें आपका आइडिया, आपका विजन, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। प्रोग्रेसिव है, सस्टेनेबल है एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर। बट मुझे डाउट है कि सारे मानसून कलेक्शंस की डिलीवरी लोग कल तक कैसे कर पाएंगे। कल तक? हाँ, हमने मेल में मेंशन किया था कि हमें पूरे मानसून कलेक्शन की डिलीवरी कल तक चाहिए। व्हाट? नेक्स्ट वीक इसकी लॉन्च है। कल 7 अगस्त है नेशनल हैंडलूम डे और इस ओकेजन पर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है और उसी में इस मानसून कलेक्शन को लॉन्च करना है। पर सर, हमें तो कोई मेल नहीं मिला। मेल नहीं मिला? सरप्राइजिंग। सी, आई विल शो यू द मेल रिसीट। मेल की रिसीट है तो किसी को मेल मिला क्यों नहीं? भैया आई थिंक सर्वर से ही डिलीट हो गया होगा। व्हाट? हमारी तरफ से तो गो अहेड है। अब आप लोग आपस में सोचकर तय कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि आप लोग ये कर पाएंगे या नहीं। See you then. Let's go. Yes, sir. थैंक यू। Thank you. Thank you. शर्म भी तुझे देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरी होगी। इतना अच्छा लड़का है रोहन, और तूने उसको धोखा दिया। हाँ, फूटी किस्मत मेरी जो तुझे पैदा किया मैंने। इतना अच्छा रिश्ता खराब कर दिया। अब कहाँ मुंह छुपाए हम? एक जगह नहीं रखी है तूने उसके लिए। अरे वो तो अच्छा हुआ अब तू टाइम पे पहुंच गई। उसकी शराफत और नियत देख के ना प्रमिला जी ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, नहीं तो ये आज जेल में चक्की पीस रही होती। जी सिर्फ यही नहीं, हम सबको भी पुलिस ले गई होती अंदर। मन कर रहा है 2 झापट चढ़ू इसको। अरु, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। गलत काम नहीं पापा, घटिया काम किया है पापा। भैया? आरू, बस अपनी जुबान से मुझे भैया मत बोल। आज तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। अब तस्वीर क्यों बहा रही है? जा यहाँ से। ये हमारी कंपनी के लिए बड़े गर्व की बात है कि नेशनल हैंडलूम्स डे के लिए हमें गारमेंट्स बनाने का मौका मिला है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसका मकसद था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी दिन इंडिया ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके मूवमेंट शुरू किया था। ये दिन और ये मॉनसून कलेक्शन हमारी इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बोर्ड मेंबर्स की शर्त पूरी करना इम्पॉसिबल होगा, हम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली आधा दिन खत्म हो चुका है। 1000 गारमेंट्स एक दिन से कम में बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हमने हाँ कर दिया और ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए तो वो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। मेरा मतलब है, आप यही कहना चाह रहे थे ना? देखिए, आप इम्पॉसिबल कह रहे हैं, लेकिन वो शब्द कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि कोशिश करते रहो। आई एम पॉसिबल।
सर हम कोशिश करेंगे तो ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा वक्त पे। अपराजिता जी, ये जो सोच है ना फिल्मों में अच्छी लगती है, असली लाइफ में नहीं। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपने प्रोजेक्ट के लिए भी यही कहा था, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया ना मैम। मैम हम कोशिश करते रहेंगे ना तो हार से लड़ते रहेंगे। कोशिश ही करना बंद कर दिया तो हार की जीत हो जाएगी ना। इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है, हम कोशिश नहीं करेंगे मौका हाथ से चला जाएगा। और रक्षित सर ठीक कह रहे थे, कोई और आइडिया भी नहीं है किसी के पास, और ये आइडिया तो बोर्ड मेंबर्स को ऑलरेडी पसंद आ चुका है। इस कंपनी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम कुछ दिन कुछ घंटे तो दे ही सकते हैं ना इस कंपनी को। हम सब एक परिवार हैं, और परिवार पे जब आँच आती है तो सब मिलकर उसका सामना करते हैं। मुझे खुद पर, इस कंपनी पर, आप सब पर पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर सच्ची कोशिश करेंगे तो ये प्रोजेक्ट वक्त पे तैयार हो ही जाएगा। जब हमारी मुश्किलें, रास्ता, मंजिल एक है तो हमारी मेहनत को भी एक होना चाहिए ना। हम सब अगर मिलकर काम करेंगे ना तो ये प्रोजेक्ट वक्त पर ज़रूर तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस मौके को एक मौका तो देना चाहिए। वैसे भी जब तक कोशिश जारी है तब तक कुछ खत्म नहीं होता, फिर वो कोई प्रोजेक्ट हो या रिश्ता। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक हार नहीं होती। आप सब मेरा साथ देंगे ना? अपराजिता, आज से पहले हम में से किसी को भी यकीन नहीं था कि बोर्ड मेंबर्स हमारी सुनेंगे भी, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने हमें आज वहां तक पहुंचा दिया जहां तक हम कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। डोंट वरी अपराजिता, हमेशा की तरह मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। मैं भी। अपराजिता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। जो मेरे सामने खरा सोना था मुझे खोटा लग रहा था, और जो खोटा सिक्का था मुझे खरा सोना लग रहा था। फूटी किस्मत मेरी जो तुझे पैदा किया मैंने। इतना अच्छा रिश्ता इतना खराब कर दिया, अब कहाँ मुंह छुपाए हम। आज तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है? दीदी ने 4 साल एक गलत रिश्ते का बोझ उठाया, इसलिए वो बहन बन गई, और मैंने दहेज की मांग, प्रमिला आंटी की रोज रोज की बदतमीजी और रोहन की उन सब पर खामोशी को ठुकराकर अपने लिए एक बेटर जिंदगी चुनी, तो मैं लालची, स्वार्थी विलेन बन गई। आपने सही नहीं किया दी, आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। आप तो मुझे जेल भेजने के लिए भी तैयार हो गई। सगी बहन थी ना आप मेरी, तो ऐसा सौतेला जैसा बर्ताव क्यों किया? बड़ी बहन हो आप मेरी, इस मुसीबत में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, आपको मुझे संभालना चाहिए था, दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। और अगर दुश्मन बनना ही है तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसका भुगतान आपको करना ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है। एक तो वक्त इतना कम है, ऊपर से वर्कर यूनियंस के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है। वो हमें फैक्ट्री में काम नहीं करने देंगे। मैम हम यहाँ भी तो काम कर सकते हैं, काफी जगह है यहाँ। क्या? अरे क्या बोल रही हैं आप मात? अपराजिता जी, आप क्या बोल रहे हैं? एक बार आप
इन सबको देखिए, ये लोग हमारे ऑफिस का स्टाफ हैं, कोई टेलर्स नहीं है। आप इनसे पीपीटी वीपीटी बनवा लीजिए, कपड़े कैसे बनाएंगे ये? मुझे पता है आपका प्लान क्या है? सब, मुझे पता है कि इन सबको टेलरिंग नहीं आती, लेकिन हमें तो आती है ना, हम वो काम कर सकते हैं। हमें खुद काम करना होगा, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी बुलाना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कहा और हो गया। हमने यहाँ लिस्ट रेडी कर दी है और कुछ लोगों को तो बुला भी लिया है। तो जी डूबने से आप ही बचा सकते हैं। हम सब अलग अलग काम करेंगे ना, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना लेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि टेलरिंग सिर्फ एक पार्ट है कपड़े बनाने का, गारमेंट्स डिलीवर करने का, और भी तो काम होते हैं। इस्त्री करना होगा, कटर्स चाहिए होंगे, सैम्पलिंग करनी होगी, लेबलिंग करनी होगी, स्टैकिंग करना होगा, ये सब काम करना होगा। तुम देना साथ मेरा ऑफ कोर्स मेरी कंपनी, मेरे लोग, मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? नहीं, आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, आप बॉस हैं ना, आपको ये सब आज मैं बॉस नहीं हूँ, आज हम सब एक है। आप ही ने कहा था ना कि अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, इसलिए आज नो सीनियर नो जूनियर, आज सब एक बनकर हाउस ऑफ भारद्वाज के लिए काम करेंगे एज वन यूनिट। ऑलराइट, गेट टू वर्क। हाँ दुबे जी, बताइए क्या काम करना है? ये सर हाँ है। अरे नहीं सर, आप रहने दीजिए। मतलब आप मुझे कम समझ रहे क्या? सारे काम कर सकता हूँ मैं, हम सर्वगुण संपन्न। ओके, बताइए। आई नो सर, वो मैं समझता हूँ, लेकिन आपको कैसे बोलूँ कि सर स्टोर रूम से सामान भी लेकर आना है, मशीन सेट करनी है, काफी काम है। मतलब इनडायरेक्टली सारे काम बता दिए? नहीं सर। क्या आदमी हो यार। अरे वो निकम्मे, स्टाइल कम काम ज्यादा। चल स्टोर रूम। हाँ पता है स्टोर रूम का है? प्लीज चल। अरे चल, खड़ो, चल 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 चल, जल्दी कर। मास्टर जी आ गए। सॉरी मॉमसी, आपका फोन नहीं उठा पाया। तू बता, तू घर कब आ रहा है? मॉमसी आज लेट होगा, पूरी रात भी लग सकती है। क्या है ना, आज डिलीवरीज पर काम कर रहे हैं सब, इनफैक्ट पूरा ऑफिस से ही पर है। और आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। ओके, लव यू। हाँ माँ, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। सच बताऊं अप्पू, मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि तू मेहनती है। तू सबका ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? हाँ, थैंक यू। कितनी मेहनत करता है मेरा रक्षित। आज मैं रक्षित, विवान, मोहित, ईरा, सब बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर ऑफिस ले जाऊंगी। सिर्फ अप्पू ही नहीं, रक्षित, मोहित, सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर सबके लिए खाना लेकर जाऊँ। अकेले अकेले बच्चों के साथ पार्टी करेंगे? मैं भी चलूंगा।
पार्टी कहाँ कर रही हूँ? बच्चे काम कर रहे हैं, मैं खाना लेकर जा रही हूँ। आप क्या करेंगे वहाँ आकर? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। अच्छा जी। साथ में चलने की क्या जिद है? वहाँ पर आकर क्या करेंगे आप? वहाँ चल के पता चलेगा।